तो चलो भाई, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है, वरना समस्या रोज रोज है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा चुटकियों में। अब देखते ही सिर्फ 5 सेकंड में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 सेकंड में निकाल लोगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप रट रट के परेशान हो चुके हो, कहाँ के इलेक्ट्रॉन डालें, कैसे डालें, नहीं डालें, कुछ भी नहीं धंसता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। इस वीडियो देखने के बाद पूरा भाई हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक पूरा चुटकियों में आप सॉल्व करना सीख जाओगे, है कि नहीं। कई सारा स्टूडेंट है, जैसे उसको परीक्षा में बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का लिखो, तो वो लिखेगा 1s2 2s2 3s, भूल गए करने लगता है। अगर इसको बोल दिया कि बाबू मैग्नीशियम का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो करेगा 1s2, और बाद आएगा 2s2, उसके बाद क्या आएगा, सारा लड़का भूल जाता है और लिख नहीं पाता। आज आपको ट्रिक से सिखाने वाले, बिल्कुल ट्रिक से, पूरा एकदम पूरा दहाड़ले एकदम सीख जाओगे 5 सेकंड में। अगर 5 सेकंड में नहीं निकाल दोगे ना, तो कमेंट सेक्शन में गालियां देना। चलो भाई, तो अब अबाउ प्रिंसिपल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको निकालने का 3 रूल है, किताब में पढ़ेगा 3 रूल। पहला रूल है अबाउ प्रिंसिपल, दूसरा पुल्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा होन्स रूल। अबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा। जो पुल्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो बोलता है कि भाई साहब, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन दुइयों का जो स्पिन रहेगा ऑपोजिट रहेगा। ऐसा नहीं कि एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन आया था, दुइयों का मुड़िया नीचे रख दो, या फिर एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन आया था, दुइयों के मुड़िया नीचे रख दो। इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से रखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो सेम चार्ज क्या होगा, रिपल्सन। जब दुइयों का मुड़िया ऊपर है प्लस हाफ चार्ज, अब दुइयों आपस में रिपल्सन करने लगेगा। जब एक का मुड़िया ऊपर रहता है, एक का मुड़िया नीचे, तो एक में प्लस हाफ चार्ज होता है, एक जब मुड़िया ऊपर रहता है तो इसमें प्लस हाफ, और मुड़िया नीचे तो माइनस हाफ। तो क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है आपका मतलब स्टेबल होता है। इसीलिए होन्स रूल क्या होता है, होन्स रूल जो आता है वो पीडीएफ के लिए आता है। किसके लिए आता है, पीडीएफ के लिए। मतलब ये बोलता है कि जैसे पी का 3 ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बचा है तब इसका पेयरिंग होगा, तब इसका जोड़ी लगेगा। ऐसा नहीं कि पहले एक के में सब डाल दो, नहीं, सबसे पहले एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, और भरने के बाद बचेगा तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ दे दिए आपको P4 में लड़का क्या जानता है कि यार गणेश सर, P का 3 ऑर्बिटल होता है, तो P में क्या किया, P में किया 4 है तो 2 इसमें डाल दिया और 2 इसमें डाल दिया, तो बाबू ये हो जाएगा आपका गलत। ये होन्स रूल कहता है कि आपका अगर PDF ऑर्बिटल है, अगर यहाँ P4 है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डालो, जितना ऑर्बिटल है सब में एक इलेक्ट्रॉन डालो, अगर बचा तो पेयरिंग करो, 1 2 3 4, तो P4 इस तरह से भरेगा। सपोज दैट आपको D6 भरना है, क्या भरना है, D6। तो कई सारा स्टूडेंट क्या करेगा, बोलेगा D का 5 डब्बा होता है, 1 2 3 4 और 5 डब्बा होता है। तो कोई लड़का रहेगा इसमें 2 डाल दिया, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 डाल दिया, तो ये बाबू आपका हो जाएगा गलत, ये आपका हो जाएगा गलत। अगर आपको डालना ही है तो कैसे डालोगे, समझो 1 2 3 4 5 है और आपको 6 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो होन्स रूल बोलता है कि सबसे पहले ऑको डालो, 1 2 3 4 5 6 और बच गया, तब इसका पेयरिंग लगा विथ ऑपोजिट स्पिन, तो D6 आपका इस तरह से भराएगा, है ना। तो ये सब जो रूलवा है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल है, ये सब हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग ट्रिक से सीखेंगे ताकि दहाड़ते हुए तुरंत सीख जाए, और किसी भी एलिमेंट का सिर्फ 5 सेकंड में 2 सेकंड में निकाल सके, है ना। तो ये सब रूल था, ये रूल थोड़ा समझा दिए, है ना। चलो भाई, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको एक ट्रिक याद रखना। किससे याद रखना, ट्रिक सबसे पहले याद रखना कि जो SPDF जो आता है ना, SPD और F, ये सब जो है ना बाबू, ये सब बच्चा है, ये सब क्या है, बच्चा है। S सबसे छोटा बच्चा है, S सबसे छोटा बच्चा है, P इससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, D इससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, F सबसे बड़ा बच्चा है। बाराती खाने के लिए गया है, S जो है छोटा बच्चा को 2 गो खाता है, बड़ा बच्चा है इससे 6 गो, D हमेशा 10 गो और F हमेशा 14 गो। ये हमेशा याद रखना कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 गो, D में 10 गो और F में 14 गो। और एगो ट्रिक याद रखना कि स्कूल अगर एक छोटा सा बच्चा है, ये जब स्कूल पढ़ने के लिए गया था, आंगनबाड़ी से अगर, ए बाबू कहाँ से आया, बोलेगा स्कूल से, बोले कौन स्कूल से आया,
पब्लिक स्कूल से, पब्लिक स्कूल से दो बार बोलता है कि नहीं, तो इसी तरह से याद रखना। स्कूल स्कूल, उसके बाद याद रखना पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, उसके बाद याद रखना दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद याद रखना फाड़ूक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। बस यही ट्रिक में आपको याद करवा देगा। बोलना मेरे साथ, स्कूल स्कूल, फर्स्ट बार में क्या बोलोगे, स्कूल स्कूल, फिर से बोलोगे पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, उसके बाद बोलोगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद बोलोगे फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। और ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि यस जो है सेल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, पी जो है सेल नंबर 2 से स्टार्ट होता है, डी जो है सेल नंबर 3 से, और एफ जो है सेल नंबर 4 से स्टार्ट होता है। सपोज दैट अगर आपको बोल दिया कि भाई राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, जैसे आपको बोल दिया कि भाई क्लोरीन शुरू से, चलो पहले क्लोरीन का सिखा लेते हैं, उसके बाद शुरू से सिखाएंगे। जैसे आपको बोल दिया कि कोई क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो सभी बच्चा जो है डरने लगता है कि यार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखाएगा, क्लोरीन का कैसे लिखाएगा, भूल जाता है। लेकिन ये ट्रिकवा से लिखना है, ट्रिकवा से लिखना है। क्या बोले कि स्कूल स्कूल याद रखना, स्कूल स्कूल, उसके बाद क्या बोले थे पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, लगता है यहीं तक हो जाएगा। अभी बोले थे कि यस, यस जो है यहाँ ऑर्बिटल नंबर जब दिखाना है, यस का गिनती 1 से स्टार्ट होता है, तो जहां जहां यस देखोगे गिनती बढ़ाओगे, तो यहाँ होगा 1s, 2s, यहाँ होगा 3s और यहाँ 4s। अभी क्या समझा है, अब क्या बच गया पी, और बोले थे कि पी का जो गिनती है वो 2 से स्टार्ट होगा, तो गिनती कैसे बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा 2p और यहाँ हो जाएगा 3p। क्या हो जाएगा 3p। और अभी आप जानते हैं, अभी आप भाई जानते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है 17। तो ये सब जो बैठल है सब, ये सब समझ लो कि ये सब बाराती बैठल है, ये सब खायल बैठल है, सब ये सब भोज खाया ले चाहे बिया खाया ले, भोज और बिया खाया ले, तो ये सबको पूड़ी मिलेगा, पूड़ी मिलेगा, कचौड़ी मिलेगा। तो ये सब जो बचवन है खायल बैठल है। तो अभी आपको क्या बताएं कि जहां जहां छोटका बचवा देखेगा यस ओकरा दुख देना, पी जहां देखेगा ओकरा छौक देना, डी जहां देखेगा 10 को देना, एफ जहां देखेगा उसको बेटा 14 को देना, है ना। तो यहाँ देखो अब ये 17 है, एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब 17 पूड़ी लेके निकला है। अब इसको आपको बांटना है, तो देखो यहाँ यस मिल गया तो इसको कितना देंगे, दूग देंगे। फिर यहाँ यस मिल गया, दूग देंगे। पी मिल गया, पी को 6 को देंगे। यस मिल गया, 2 को देंगे। अब गिनबो करो, मजा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं मजाक मजाक में रजाक मियाँ मर गया था। एक लड़का था, गया था ससुराल, नया नया बिया हुआ। अब वो बेटा गया तो उसके एक साली था, वो मजाक कर रहा था, उसको एक ट्रैक्टर मिला था दहेज में। अब वो चकवा पर होकर साली जो अगला चकवा वहाँ खड़ा थी, अब वो लड़कवा जो है मजाक कर रहा था कि चढ़ा दें चालू कर। वो लड़की बोले हाँ चढ़ा दो। अब वो लड़कवा जो है नया नया ट्रैक्टर सीखल था, अब जैसे बाबू गड़िया चालू किया ना, हाथ से उसको चढ़ाया और पीस के खत्म कर दिया। 2 चक्का गाड़ी भी आप सीखते होंगे, 2 व्हीलर भी, तो देखता होगा कि शुरू बार में जो सीखता है इतना जोर से क्लचवा छोड़ता है, एक्सीलरेटरवा लेता है कि गड़िया पूरा उड़ जाता है। वही हाल हो गया कि नया नया ट्रैक्टर सीखल था और साली थी चक्का के पास, तो उसको लगा कि यार नहीं मरेगी, तो जैसे चालू किया से बमक गया ट्रैक्टर, वैसे चढ़ गया और मर गई बेचारी। तो मजाक मजाक में कभी जान भी चल जाता है, इसलिए ज़्यादा मजाक मत करो, उतने ही मजाक करो जितना भाई जरूरी है। तो हमको 17 को बांटना था, तो कितना बांट दिए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12। पी कितना खाता है, पी 6 को खाता है। अगर आपके पास 6 को खाने का पावर है, लेकिन आपके घर में आ गया पहुना, अगर 6 को खाने का पावर है, आ गया एक छोटा सा बच्चा, वो लेके एक रोटी भाग गया, तो 5 को खा के बर्दाश्त करोगे ना। हाँ, तो इसी तरह यहाँ होता है, पी को खाने का पावर 6 को है, लेकिन बचल है 5 को, तो इसको 5 को देंगे। इसको नहीं मिला तो इसको बोलेंगे बेटा तुम घर जाओ, तुमको बाद में बुलाएंगे, प्यार से खिलाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना आसान है। अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे ना तो खेल खेल में पढ़ाई हो जाएगा। अगर सोचोगे कि नहीं किताब के रूल से चलें तो रट रट के परेशान हो जाओगे, नरेटिव भाई दर्द करने लगेगा। जैसे देखो शुरू से अभी जैसे वादा किए कि हाइड्रोजन से कैल्शियम तक सिखाएंगे, तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। कितना होता है 1, तो इसको लिख दो स्कूल स्कूल। अभी क्या बोले कि यस का गिनती कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, तो यहां लिखो 1s 2s। अब देखो हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यस के मुड़िया पर कितना रहता है, अभी सिखाए थे, यस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। ये बचवा के खाने का पावर 2 है, लेकिन आपका घर में 1 रोटी बचल है, तो इसको 1 रोटी खाने देंगे। तो इसी तरह से इसका खाने का पावर 2 है, लेकिन 1 बचल है, तो इसको इससे 1 देंगे। इसको नहीं मिला तो इसको घर भेज देंगे, है ना। और याद रखना बाबू, याद रखना कि यस जो है, यस का 1 ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ लिख दिए इसका 1 ऑर्बिटल, है ना। और मुड़िया पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो दिए 1 इलेक्ट्रॉन। ये बतवा याद रखना, ये बतवा याद रखना कि ये जो यस है, यस का जो होता है 1 डब्बा होता है, पी का जो है 3 डब्बा होता है, यानी कि 3 ऑर्बिटल होता है, डी का 5 डब्बा होता है, यानी कि 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, है ना।
और एफ जो है बेटा इसका 7 डब्बा होता है, 7 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 है ना, तो 7 गो होता है। अब इसी तरह से हाइड्रोजन एक, हीलियम 2, हीलियम का बोला कि यार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो नहीं लिख दोगे, इसी तरह से लिखना है स्कूल स्कूल, यहीं तक लेकर बाबू। अब देखो ये जो एस से कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, यहाँ एक लेस 2 एस। अब एस का कितना खाने का पावर है, 2 गो, तो इसका 2 गो दे दिए, और हीलियम का एटॉमिक नंबर भी 2 है, तो 2 एक था तो 2 एक दिए, इसको नहीं है खत्म कर दो। और इसमें देखो एस का एक डब्बा होता है तो एक डब्बा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे। हाइड्रोजन एक, हीलियम 2, लिथियम आ गया, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, लगता है यहीं तक लेगा। देखो एस है तो यहाँ लिखेंगे 1 एस 2 एस 3 एस। अब पी कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो वहाँ लिखें पी 2 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 पी, है ना। अब देखो 3 है तो एस कितना खाता है, 2 गो, तो दुग दिए, ई एस कितना खाता है, 2 गो, लेकिन बचल है 1 होता है, इसको 1 दिए, इस सब में नहीं आया तो सबको घर भगा दिए। अब इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम छापेंगे तो कैसे होगा, एस का एक डब्बा होता है, एस का एक डब्बा होता है, अगर मुड़ियम 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया नीचे, इसमें 1 है तो 1 होगा। अगर हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, है ना। अब देखो एस से कहाँ से स्टार्ट होगा गिनती, देखो नीचे लिखे 1 से, तो 1 एस 2 एस, यहाँ हो जाएगा 3 एस, और पी कहाँ से होगा, 2 से, तो हो जाएगा आपका 2 पी, है ना। अब बेटा बांटो इसमें, बेरिलियम के पास एस कितना खाता है, 2, तो 2 दिए, एस 2 को खाता है, 2 दिए, तो देखो 4 गो था, 4 गो बटा गया, ये सबको नहीं मिला तो इस सबको घर भेज दो। अब एस का एक डब्बा होता है, फिर एस का एक डब्बा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 2 गो है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे। अब यह 3 हो गया, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, है ना। अब देखो इसका लिखेंगे, बोरॉन का होता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, है ना, ऑक्सीजन का होता है 8। अब बेटा जैसे बोरॉन का लिखना है, कैसे लिखोगे, इसी तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल आ गया। अब यहाँ लिखेंगे 1 एस 2 एस और यहाँ लिखेंगे 3 एस, और पी जो है यहाँ लिखेंगे भाई 2 पी, क्या लिखेंगे, 2 पी। अब 5 गो है तो बेटा डाल दो, 2 यहाँ और 1 यहाँ, 5 गो खत्म हो गया, इसमें नहीं मिला तो इसको घर भेज दो। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे छापेंगे, एस का होता है एक डब्बा, अभी वहाँ सिखाए थे, एस का होता है एक डब्बा और पी का होता है 3 डब्बा, है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से कार्बन का लिखना है तो लिखेंगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, है ना। यहाँ हो जाएगा 1 एस 2 एस, यहाँ 3 एस, पी कहाँ से गिनती स्टार्ट होगा, 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 पी। अब इसको भरो, एटॉमिक नंबर 6 है, 6 को बांटना है, 2 गो बांटे, 2 गो बांटे, 4 गो बचा कितना, 2 गो, तो इसको 2 दिए, इसमें नहीं आया खत्म कर दिए। अब एस का एक डब्बा होता है, एस का एक डब्बा होता है, और पी का भाई 3 डब्बा होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन है एक का मुड़िया ऊपर एक का नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया ऊपर, है ना। इसी तरह से अगर आपको लिखना है नाइट्रोजन का, तो कैसे लिखेंगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, है ना। एस का गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो यहाँ लिखेंगे 1 एस, यहाँ 2 एस, यहाँ 3 एस। पी का गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 2 पी, ठीक है बाबू। अब यहाँ देखो 7 को बांटना है, कितना बांटना है, 7 को, तो बांट दो। एस कितना खाता है, 2 गो, तो 2 दिए, फिर 2 गो खाता है, 2 दिए, और इसमें कितना आएगा, 3 गो आएगा, 2 2 4 और 3 7, है ना। इसका ऑर्बिटल डायग्राम छापेंगे तो कैसे होगा, एस का एक डब्बा है, एस का एक डब्बा, पी का बाबू 3 डब्बा। अब इसको छाप दो, 2 है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 2 है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 3 गो है तो सबका मुड़िया ऊपर, है ना। अगर और रहता है तो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं विथ अपोजिट स्पिन। अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का लिखना है, कैसे लिखोगे, इसी तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। अब यहाँ देखो एस का गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, तो होगा 1 एस, यहाँ 2 एस और यहाँ 3 एस, और पी कहाँ होगा बाबू, पी का होगा बेटा 2। अब 8 गो बांटना है, कितना बांटना है, 8 गो, तो बांटो ना। एस में कितना जाता है, 2 गो, फिर एस में 2 गो, पी में कितना जाता है, 6 गो। ये 6 तो मांगता है, लेकिन मेरे पास 6 गो बचेगा तब नहीं देंगे। आप देख लो भाई, देख लो, इसमें 2 और 2 4 गो दिए हैं, और 8 गो 4 गो बचा है, 4 गो दिए हैं। इसका ऑर्बिटल डायग्राम छापोगे तो क्या होगा, एस का एक डब्बा, एस का एक डब्बा, पी का 3 डब्बा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, और इसमें 4 गो है तो 1 2 3 और एक यहाँ 4, है ना, तो हो जाएगा आपका 4। तो इसी तरह से आप लिख सकते हो, इसी तरह से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सपोज दैट जैसे आपको लिखना है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। अगर इसका लिखना है तो कैसे लिखोगे, इस तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, है ना।
अब इस तरह से लिख दिए। अब एस का गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से, तो यहाँ होगा एक एस, दो एस, यहाँ तीन एस। और पी का गिनती दो से, तो यहाँ हो जाएगा दो पी। क्या हो जाएगा, दो पी। अब इलेक्ट्रॉनवा भर दो, 9 गो है भाई, 9 गो है, तो एस कितना खाता है, दुग, तो इसमें दुग दिए, इसको दुग दिए। और इसमें पी कितना खाता है, पी खाता है 6 गो, लेकिन बचल कितना है, 5 गो, तो इसको 5 गो दिए। इसमें नहीं आया तो इसको भगा दिए। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम छापेंगे तो यहाँ एस का एक डब्बा होता है, एस का एक डब्बा होता है, पी का 3 डब्बा होता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो कैसे भरोगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर, एक का मुड़िया नीचे, एक का मुड़िया ऊपर, एक का मुड़िया नीचे, 5 गो है तो 1 2 3 4 और एक यहाँ 5 है ना। मजा आ रहा है। जैसे आपको नियोन का लिखना है, किसका लिखना है, नियोन, नियोन का होता है 10। तो इसी तरह लिखेंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। यहाँ देखो एस का गिनती एक से, यहाँ एक एस, दो एस, यहाँ तीन एस। पी का गिनती बढ़ाना है दो से, यहाँ हो जाएगा दो पी। अब 10 गो बांट दो, एस कितना खाता है, दो गो, एस कितना खाता है, दो गो, पी कितना खाता है, 6 गो, छक दिए। अब हो गया, 2 2 4 6 10, 10 से होगा, इसको नहीं मिला तो इसको घर भगा दिए, है ना। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम छापेंगे तो यहाँ एक डब्बा होगा, फिर यहाँ एक डब्बा होगा, पी का 3 डब्बा होता है, 3 गो दे दिए हैं। अब इसको भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर, एक का नीचे, एक का मुड़िया ऊपर, एक का नीचे, 6 गो है, 1 2 3 4 5 6। मज़ा आ रहा होगा, पूरा पहाड़ा लिखने जैसा लग रहा होगा। इसी तरह से लिखना है सोडियम, सोडियम का होता है 11, तो कैसे लिखेंगे, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, यहीं तक आएगा, है ना। अब इसको लिखेंगे, एस का गिनती कहाँ से बढ़ेगा, एक से, तो होगा एक एस, दो एस, यहाँ हो जाएगा 3 एस, और पी का 2 से, तो हो जाएगा 2 पी। अब 11 गो है तो बाटो बाबू, यहाँ होगा 2 2 6 और 1, है ना। ऑर्बिटल डायग्राम छापना है तो इसी तरह से छाप देंगे। इसका 3 गो होता है, इसका 1 गो होता है। 2 है तो 1 2, 2 है तो 1 2, 6 गो है, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 है तो 1, ठीक है। अगर मैग्नीशियम का लिखना है तो मैग्नीशियम का होता है 12 गो, कैसे लिखेंगे, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, यहीं तक आएगा, एक एस, दो एस, यहाँ 3 एस। पी कहाँ से होता है, 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 2 पी। अब यहाँ नाम लिख दो, 12 को बांटना है तो 2 2 कितना हुआ, 2 2 4 और 6 10 और 2 12। देखो बाबू, अब हम ऑर्बिटल डायग्राम छोड़ दे रहे हैं, बहुत बता दिया, अब इसी तरह भरना है। अल्युमिनियम का देखो, अल्युमिनियम का होता है 13, तो यह तरह लिखेंगे, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। क्या हो जाएगा, एक एस, दो एस, यहाँ 3 एस और यहाँ 4 एस। यहाँ क्या होगा, पी का 2 पी, यहाँ 3 पी। 13 को बांटना है, 13 को बांटो। एस कितना खाता है, 2 गो, एस 2 गो, पी कितना खाता है, 6 गो, एस कितना 2 गो। अब बचा कितना, गिनबो करो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, तो 1 13, है ना। अब इसी तरह हो गया, अल्युमिनियम 14, सिलिकॉन का होता है 14, है ना। अब इसका लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, इसी तरह से, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। यहाँ क्या हो जाएगा, एक एस, दो एस, 3 एस और यहाँ 4 एस। पी का कहाँ होगा, 2 पी और यहाँ 3 पी। अब 14 को बांटना है, कैसे बांटेंगे, 2 2 6 2, कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 2 14। इसमें नहीं आया तो इसको घर भेज दो। इसी तरह से होता है फास्फोरस का 15 होता है, इसी का लिखेंगे, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, है ना। अब लिख देंगे एस का गिनती एक से, तो एक एस, दो एस, 3 एस और यहाँ आएगा 4 एस। यहाँ क्या आएगा, 2 पी, यहाँ होगा 3 पी। 15 को बांटो, क्या हो जाएगा, 2 2 6 2, गिनबो करो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 12 और इसमें 3, 12 और 3 15, है ना। अब लिखेंगे सल्फर, सल्फर का होता है 16, यह तरी लिखेंगे, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, यहीं तक तो हेबे करेगा। अब देखो 16 को है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक एस, यहाँ 2 एस, यहाँ 3 एस और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पी और यहाँ 3 पी। अब 16 को बांटो, क्या हो जाएगा, 2 2 6 2, तो गिनबो करो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 12 12 12 और 4 16, है ना। अब सल्फर का 16। अब क्लोरीन आ गया, क्लोरीन का होता है 17, तो कैसे लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, लिखेंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, यहीं तक आएगा। अब यहाँ जब लिखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 17 है, यहाँ होगा एक एस, 2 एस, 3 एस, यहाँ क्या होगा, 2 पी, यहाँ 3 पी। अब 17 को बांटना है, कितना बांटेंगे, 2 2 6 2, कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 5 17, 12 और 5 17, तो यहाँ तक आपका 17 आ गया। और देखो और बचल है, उसको अभी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे 17 तक हो गया, अब कौन आ गया, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17। अब क्या आएगा, आर्गन का होगा 18, आर्गन का क्या होगा 18। अब इसका लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, यहीं तक तो आएगा। अब 18 लिखना है, एस का गिनती कहाँ से चालू होगा, एक से, तो होगा यहाँ एक एस, 2 एस, 3 एस और यहाँ 4 एस। यहाँ क्या होगा, 2 पी और 3 पी। 18 को बांटो,
कितना हो जाएगा, 2 2 6 2, गिनबो करो, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 12 और 6 18। इसमें नहीं आया तो इसको भगा दो, है ना। आर्गन 18, उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, है ना। तो इसका जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। आप जान रहे हो कि एस का गिनती 1 से बढ़ता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 एस, यहाँ 2 एस, यहाँ 3 एस और यहाँ 4 एस। पी का कहाँ से बढ़ता है, 2 से, तो होगा 2 पी, यहाँ होगा 3 पी। अब डाल दो, 2 2 6 2 6, है ना। कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 18 और 1 19, 18 और 1 19। अगर इसी तरह से आप कैल्शियम का लिखना है तो कैसे लिखोगे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, है ना। अब देखो एस का गिनती कहाँ से चालू हुआ, 1 से, तो यहाँ लिखेंगे 1 एस, 2 एस, 3 एस और यहाँ बेटा 4 एस। पी का कहाँ से लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 पी और यहाँ 3 पी। अब 20 को बांटना है तो कैसे बांटोगे, 2 2 6 2 6, कितना हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 6 6 6 4 10, 2 12 6 18 और 2 20। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 20 तक पूरा इजी है बाबू। अगर ऑर्बिटल डायग्राम लिखोगे तो एस का होता है 1 ऑर्बिटल, एस का 1 ऑर्बिटल, पी का हो जाए 3 ऑर्बिटल, एस का 1 ऑर्बिटल, पी का जो होता है 3 ऑर्बिटल और इसका 1 ऑर्बिटल। अब इसको में इलेक्ट्रॉन डालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 2 गो है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 6 गो है तो 1 2 3 4 5 6, 2 गो है तो एक का मुड़िया ऊपर एक का मुड़िया नीचे, 6 गो है 1 2 3 4 5 6, 2 गो है तो 1 2, है ना। आई होप आपको 1 से 20 तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं जिसमें आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सिखाएंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक पूरा देसी भाषा में। और सारा स्टूडेंट जो है 30 के अंदर एक क्रोमियम का, कॉपर का सब गलती करता है, लेकिन वहां आपको डिटेल से समझाने वाले हैं, कभी गलती नहीं करोगे, पूरा आपको समझ में आएगा।